हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RSD सेंटर पे स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि डेली हम आपको जीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देते हैं क्वेश्चन। चलिए आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आगाज करते हैं आपको। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर परध्वनि उत्पन्न कर सकता है? परध्वनि उत्पन्न कर सकता है, कौन करता है परध्वनि? परापोसेंसिस, कौन कर सकता है? परापोसोइसिस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, परासोसोइड जो होता है, परासोइसेस जो जानवर होता है वो पराध्वनियाँ उत्पन्न करता है और वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि होती है जिसे पराध्वनि तरंगे कहते हैं। इस ध्वनि को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे से पढ़ लीजिएगा ये सब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया है, टुंड्रा प्रकाश की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? क्या है? ध्रुवीय जलवायु। क्या नाम है? ध्रुवीय जलवायु। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, इस जलवायु को उत्पन्न क्षेत्र पर अधिकतम ठंडी शुष्क होती है, ठीक है, तथा अपने परग्रह मार्ग के तापमान को हिमांक से भी नीचे ला देती है। गर्म समग्राही भागों को गुजरने पर आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, निम्नलिखित में से अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा को मुक्त करता है? किसको? ऑक्सीजन हवा को मुक्त करता है। तो कौन मुक्त करता है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो है उसमें ऑक्सीजन को मुक्त करता है हवा में। ये देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जल पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। ठीक है, जल पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, और यह स्थलीय पौधों वायुमंडल में से CO2 लेते हैं, जलीय पौधे जल में से घुली हुई CO2 लेते हैं। चलिए, और यही ऑक्सीजन छोड़ते भी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, बैटरियों में से इस्तेमाल होने पर अम्ल होता है। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल होता है, कौन होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल सिरका में से पाया जाता है। ठीक है, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2O4, H2SO4, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, शकरा के किण्वन के दौरान आने वाला मुख्य यौगिक क्या है? या मुख्य यौगिक है? मुख्य यौगिक कौन सा है? एथिल एल्कोहल। क्या है? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल बनाने के लिए शकरा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक जो होता है क्या है? एथिल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और किण्वन जो होता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई कार्बनिक जटिल पदार्थ से एंजाइम द्वारा सरल पदार्थ में परिवर्तन होता है, किण्वन कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया, फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागजों से ढक कर रखा जाता है, ऐसा क्यों? क्यों रखा जाता है? प्लेटों पर लगे सिल्वर, रजन, ब्रोमाइड प्रकार के पत्ती अति संवेदनशील है। काला कागज उसी प्रकार के संपर्क में नहीं आने देता है। ठीक है, इसीलिए
लगाया जाता है कि वो प्लेट पर लगा सिल्वर रजत मोर्बाइट क्या होता है, बुर्मोमाइट प्रकाश से पति संवेदनशील होता है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। जो काला कागज होता है उसे संपर्क में नहीं आने देता है, इसीलिए लगाया जाता है प्लेट पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, स्थाप में होता है, स्थाप में होता है क्या होता है, स्थाप में 2 से 1-2% कार्बन होता है। क्या होता है, 0 से 1.2 तक 0.1 से लेकर 2 तक प्रतिशत क्या होता है, कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्थाप में कार्बन की मात्रा 0.25 से 1.5% तक होती है। इस्पात लोहे का कार्बन का मिश्रण धातु है। ठीक है, और ये सब पढ़ लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, एक धात्विक लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अचानक टकराने से उत्पन्न किरण का नाम क्या है, का नाम क्या है। ए किरण, अल्फा किरण, चाहे ए किरण बोल दीजिए, सॉरी एक्स किरण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एक्स किरणें। देखिए एक्स किरणें जो होती हैं अचानक टकराव से उत्पन्न होती हैं एक्स किरणें। यदि कोई उच्च ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अचानक टकराव से क्या होती है, किरणें, एक्स किरणें उपयुक्त होती हैं। ठीक है, चलिए, और इनका मान कितना होता है, वेग का मान कितना होता है इसका मान होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। किसका, तरंगदैर्घ्य का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, सूर्य में ऊर्जा के जनक की प्रक्रिया है, सूर्य में ऊर्जा की जनक की प्रक्रिया है हाइड्रोजन का संलयन। क्या है, हाइड्रोजन का संलयन है, जो कि सौर की ऊर्जा से प्रजनन की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, हमें सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व दिखाई देने का कारण क्या है। हमें सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व दिखाई देने का कारण क्या है। चंद्रमा के अपने अक्ष पर घूर्णन की आवृत्ति पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा अवधि के बराबर होना, क्या होना, बराबर होना, इसीलिए हमें चंद्रमा का एक ही दिशा दिखाई देता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 11वां नंबर, कोई बच्चा एक गेंद को ऊपर उछालता है और गेंद उसके ऊपर वापस 4 सेकंड पश्चात लौट जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ गेंद के वेग समय अनुरेख को व्यक्त करता है। तो कौन व्यक्त करता है, ऑप्शन नंबर डी देखिए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी देखिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्योंकि जब कोई भेगेगा ऐसे बॉल तो वो 2 सेकंड के बाद ऐसे ही आएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, विभिन्न तरंगे सदैव की निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगे का विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले देखिए, पहले आएगा एक्स किरणें, तो ये नंबर 1 पे हो जाएगा। ठीक, और दूसरे पे आएगा पराबैंगनी, और फिर आएगा सूक्ष्म तरंग माइक्रोन। ठीक है, और चौथे में रेडियो तरंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 3, 4, 1, 2, 4 दिया है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, पूछा है आरोही क्रम में तरंगदैर्घ्य का विन्यास है। ठीक है, तो 3, 2, 1, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
इसको पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही कैसे हुआ है। विभिन्न तरंग दैर्ध्य निम्नलिखित में से चुंबकीय तरंगों का आरोही क्रम में से तरंग दैर्ध्य है। एक्सरे, पराबैंगनी तरंग, सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव, रेडियो तरंगे, ठीक है। और एक्स किरणें जो होती है 10⁻10 से 10⁻10 मीटर तक होती हैं, ठीक है। और तरंगदैर्ध्य की विन्यास लंबाई में नापी जाती है। पराबैंगनी तरंगें जो होती है 10/8 से 10⁻7 मीटर तक होती हैं। सूक्ष्म तरंगें 10⁻3 से 1 मीटर तक होती हैं। रेडियो तरंगें 1 से लेके 10⁻4 मीटर तक होती हैं, ठीक है। रेडियो तरंगें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। एक्स किरणें वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। क्या है? विद्युतीय चुंबकीय तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए इस RRSG सेंटर पे जो है जुड़ जाइए, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस पे लेटेस्ट वीडियो आपको का इन्फॉर्मेशन मिलता है, PDF मिलता है, और डेली क्यू जो होता है, जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।